हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, एक वीडियो और अभी देना बाकी रह गया। वो होगा गुरु और राहु जो है उनके कॉम्बिनेशन बनने पर कुछ लग्नों के लिए विपरीत राज्यों की स्थितियां भी बनेंगी। उसके ऊपर अलग से एक चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कुछ आप लोगों की जिज्ञासाओं के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जन्म कुंडली के आधार पर ही चीज़ों को निर्धारित किया जाना चाहिए, या फिर लाइफ के अंदर चीज़ों को करते रहने पे अगर कहीं परेशानी आए तभी चीज़ों को देखना है। देखिए, सबसे मेजर फैक्टर क्या है, आपका अपना बर्थ चार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कंसेप्ट है एनर्जी का। ठीक है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है और आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से प्रयोग में ला सकते हो, ये आपका बर्थ चार्ट बता सकता है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि सिर्फ एनर्जी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक कि हम उस एनर्जी को कन्वर्ट ना कर सकें तब तक हमारी एनर्जी के होने का कोई भी मतलब नहीं है। सेम एज कि हमारे पास सन तो मौजूद है, लेकिन उनसे जो एनर्जी निकल रही है उन्हें हम यूटिलाइज नहीं करते। पेड़ पौधे उन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं। हमें उसे यूटिलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स लगा के सोलर पावर, सोलर एनर्जी को अपने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये रियल लाइफ में यही चीज़ होती है। तो एग्जैक्टली सेम पार्ट ही आपके लाइफ के अंदर भी लागू होता है। आप अपने एक नेचुरल एनर्जी से चल रहे हैं, आपको अपने नेचुरल एनर्जी से ही चलना है और फोकस किन चीज़ों पे रखना है। आपको सिर्फ अपना फोकस रखना होता है योर थॉट प्रोसेस। आखिरकार आप जो कुछ भी करने वाले हैं, जो कुछ भी आप प्लान करेंगे वो सिर्फ आपके थॉट्स के द्वारा ही आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ट ओपन कब हो और कब ना हो। बहुत सारे लोग क्या है, बेवजह के क्वेश्चनों के साथ अपने चार्ट्स को ओपन कराएंगे। लव मैरिज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नौकरी अच्छी लगे कि नहीं लगेगी, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मुझे वो चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चन समझ के ही कुछ हिंट आ रही है। आप किसी चीज को लेकर एक थॉट प्रोसेस में जा रहे हो और उस थॉट प्रोसेस में जाके अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, कंप्लीटली डिस्टर्ब कर रहे हो। और ऐसे स्थिति में यदि आप लोग अपने आप को किसी एक थॉट प्रोसेस में ले जाके डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप एनर्जी को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और क्योंकि आपकी एनर्जी कंसंट्रेट नहीं है, आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। सूर्य की ऊर्जा पूरी धरती पे फैल रही है, लेकिन जब हमें इसको यूटिलाइज करना होता है तो हमें इसे कंसंट्रेट करना होता है। किसी भी प्लैनेट की एनर्जी अपने आप में हमारे तक पहुंच रही है, हमें सिर्फ उसको किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करना है। अब सवाल ये उठता है कि कुंडली में वो कौन सी चीज है जो कि एनर्जी के कंसंट्रेशन को दिखाती हैं। यानी कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम ये बोलें कि व्यक्ति अपनी एनर्जी कंसंट्रेट कर पाएगा। तो एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए सीधी सीधी सी जो चीज़ है वो है आपके पास डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है, अगर डिफरेंट प्लैनेट्स की एनर्जी को आप कंसंट्रेट कर जाते हो तब जाके आप अपने लाइफ के अंदर किसी भी एक चीज़ को पा सकते हो। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके बॉडी के अंदर किस वे में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड चक्रास। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं वो ही कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हैं। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी का फ्लो है वो उन्हीं से गवर्न होता है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पे चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही। सपोज करिए बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने
इस तरीके से क्वेश्चन देना है कि मैं अपने जॉब से हैप्पी नहीं हूँ। अगर उन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पे पहला कौन सा प्लेनेट उठाएंगे? सबसे पहला प्लेनेट हम उठाते हैं उस कंडीशन में मर्क्यूरी। व्यक्ति के मर्क्यूरी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर व्यक्ति जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं ले पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं हैप्पी रहूँगा, सैड रहूँगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ये थॉट प्रोसेस व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो मान के चलिए क्वेश्चन यदि जॉब से कनेक्ट है तो व्यक्ति का मर्क्यूरी डिस्टर्ब है, ठीक है। रीज़न इज मर्क्यूरी आपका स्किल डेवलपमेंट है। जो कुछ भी विजडम है वो किसके पास है? जुपिटर के पास है। लेकिन जो कुछ भी एनालिटिकल पावर्स है वो किसके पास है? मर्क्यूरी के पास है। आप अपने काम में क्यों पीछे रह जाओगे? आप क्यों कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो उस काम को करने के लायक ही नहीं है। आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो, और भेड़ की बुद्धि कैसी होती है? एक लकीर के फकीर की तरह होती है। एक भेड़ जो है, आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि कोई भेड़ चल रही है, आप एक लाइन को खींच दो, चींटी और भेड़ ये उसी लाइन के पीछे पीछे चलेंगे। ये कभी भी उस ट्रैक को नहीं चेंज करते, ये अपना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। अगर सामने एक भेड़ कूद गई तो पीछे वाली भेड़ भी उसी को फॉलो करेगी कि मुझे इसे ऊपर से ही कूद के जाना है, मुझे दूसरा रास्ता नहीं ढूंढना। चींटियां भी यही करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका मर्क्यूरी की एनर्जी कंसंट्रेट नहीं है। आप फैल जा रहे हो कि मैं यहाँ पे जाऊं, कि मैं वहाँ पे जाऊं, मैं ये करूं, कि मैं वो करूं। क्या हो रहा है? एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट करने की जगह आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। और इसी वजह से जब आप किसी भी एक काम के अंदर अपने स्किल्स को लगा पाओगे तो जाके आपको कोई सक्सेस आएगी। आप अपनी स्किल्स को एक काम पे लगा ही नहीं पा रहे, और इस वजह से आप लोग सक्सेस हासिल ही नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए आप दुनिया में जितने मंत्र फूंक दो, जितने मंत्र फूंक लो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि स्किल्स तो आपके अंदर है ही नहीं ना। और जब तक स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। ये तो पहला केस हुआ। दूसरे जो कंसर्न क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिगार्डिंग द लव एंड मैरिज। लव एंड मैरिज, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इसके अंदर जब कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना व्यक्ति का ये जो वीनस है ये खराब है। जब किसी की भी इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन घूम रहा होता है कि रिलेशन कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी एंड ऑल लाइक दैट, तो आप समझ लेना कि उनका वीनस की एनर्जी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, ठीक है। वीनस 3 तरीके से प्योरिटी को दर्शाता है, ध्यान रखना। 3 तरीके की प्योरिटी होती है वीनस के अंदर, और इन 3 तरीकों की प्योरिटी के हिसाब से ही आपके काम होते हैं। सबसे हाईएस्ट प्योरिटी जो होती है वो होती है डिवोट हो जाना, डिवोट हो जाना, एज इफ मीराबाई। सेकंड जो होता है वो होता है आपका दूसरों के लिए हेल्पिंग हो जाना, ठीक है। इस कंडीशन में वो ऐसे सोल को यूज करता है जो कि दूसरों की मदद करते करते आगे बढ़ते हों, ठीक। अगर बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म का किसी का वीनस होता है तो वो डिवोटी होता है, किसी भी एक चीज़ में अपने आप को लीन करने की क्षमता रखने वाले जो होते हैं वो डिवोटी वाले केस वीनस से आते हैं। कुछ जो न्यूट्रल वीनस होता है वो बेसिकली क्या करता है, 7th हाउस लोगों के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना, और उसके साथ जुड़ के आगे चला जाता है। तो जिन लोगों के में प्योरिटी है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उन्हें इस बात से कोई टेंशन नहीं है अबाउट दिस एंड दिस, ठीक है। लेकिन यही वीनस जब नेगेटिव होता है तो ये देता है आपको लस्ट, और ये कंडीशन सीधे सीधे इस फैक्टर को दर्शाती है कि आपका वीनस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। आप किसी लस्ट एनर्जी के साथ फंसे हुए हो जो कि आपको ये नहीं समझने दे रहा कि क्या वो चीज़ आप उस रिलेशन को मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ पे फंस रही है? ये आपके थॉट प्रोसेस में जाके फंस रही है। आप इसको यहाँ से
कुछ भी करने जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर फैक्टर इज आपका थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है। आप खुद किसी चीज को लेकर एक कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, शक खुद पैदा करोगे। शक आप खुद पैदा करोगे तो चीजें अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर ये अपने आप में ही हेल्पिंग या डिवोशन की तरफ है तो फिर इंसान कुछ नहीं सोचेगा, वो बोलेगा जो जैसा है वो वैसा है और मुझे उसी में आगे निकलना है। पूरा गेम किसका है? पूरा गेम है इस एनर्जी का जो आपको थॉट प्रोसेस दे रही है। अगर एनर्जी कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल एक तरफा उसका फोकस है, तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर सक्सेस ईजिली हासिल कर लेंगे। वरना आप यहाँ वहाँ कितना भी भटकते रहिए, आपका उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर से आती है और सॉल्यूशन भी आप ही के अंदर से आएगा। अब तीसरा केस उठाते हैं। जॉब के अंदर आप लोगों को लग रहा होगा मैंने शनि को नहीं पकड़ा। देखिए सैटर्न जो है ना वो जॉब को नहीं, वो पूरे के पूरे कर्मास को कनेक्ट करता है। जब कभी भी कोई फैक्टर फियर का आता हो, जब कभी भी कोई फैक्टर फियर का आता हो या फिर फैक्टर सस्टेनेंस लाइवलीहुड में आता हो, सस्टेन करना, जब कभी भी कोई सवाल ऐसा लगता हो कि कैसे मैं सस्टेन करूं या मुझे माइंड में किसी तरीके का फियर आता हो, ऐसे कंडीशन में हमें सैटर्न को समझना होता है। उस पर्टिकुलर चार्ट में सैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को, जो कि सैटर्न की एनर्जी है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्टेबिलिटीज के साथ चलने की कोशिश करती है। ठीक है, और जब कभी भी आपकी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की स्ट्रेटजीज वाला प्लेनेट सैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आपके अंदर ये खुद कारक है किसका? दुखों का। ठीक है, तो वो दुख की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से मैंने वीनस के 3 रूप दिखाए हैं, हर प्लेनेट के 3 रूप होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं, समझ लीजिए। हम 3 चीज पढ़ते हैं। एक होता है रजस का तत्व, ठीक है। इसके बाद एक आपके पास रहता है कि आप कितना अपने आप को दूसरों के लिए काम कर सकते हो, राजसिक रजस। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक फैक्टर दिखाई देगा, वो होगा तमस। तमस का फैक्टर होता है कि व्यक्ति अपने खुद के लिए कितना एफर्ट डाल सकता है, तमस। ठीक, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सात्विक। जब सात्विक वे में एनर्जी काम करती है तो उस कंडीशन में वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो कहाँ पे काम करने लगते हैं? ह्यूमन बेटरमेंट के लिए। ठीक है, अगर शनि काफ़ी पॉजिटिव नेचर में आ गया तो वो आपको ह्यूमन बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है। जितने भी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स को टैकल करने वाले लोग होते हैं और डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, उन लोगों के लिए जो शनि है वो सात्विक होना चाहिए। ठीक, अगर शनि राजसिक भी है तो आप अपने जो सपोर्ट्स हैं, आप अपने जो कर्म हैं, वो किसकी तरफ लेके चले जाओगे? वो लेके चले जाओगे खुद को किसी पोस्ट पे ले जाने की कोशिश करने के लिए। ध्यान रखिएगा, अंतर है। एक तरफ आप जनता की भलाई की बात कर रहे हो, एक तरफ आप अपने आप को पोस्ट पे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और अगर वही शनि डिस्टर्ब है, तमस में चला गया, तामसिक नेचर में आ गया, तो आप ड्रिंकिंग में पड़े हुए हो, पूरा नॉन वेज खाने में पड़े हुए हो, तामसिक फूड हैबिट्स आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी। एज सुन एज कि तामसिक फूड हैबिट्स में आप फंसे हुए हो तो आपका शनि आपको सेल्फ से भी नीचे लेके जा रहा है। इसी तरीके से राजसिक और फिर सात्विक है। सीधी सीधी मतलब क्या है? सीधा मतलब है किसी न किसी प्लेनेट की एनर्जी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ पे प्लैनेट्स की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, आप परेशानी में आए, तब आप सिर्फ चार्ट्स को ओपन करेंगे। अगर आप पहले ही चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं तो फिर ठीक ठाक चल रही चीज़ों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, ये बात ध्यान रखना।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार चार्ट्स के अंदर आप खोलोगे, सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी तो दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वो नेगेटिव एनर्जी आज की तारीख में काम ना कर रही हो, वो नेगेटिव एनर्जी आज से 15 साल बाद काम करने चालू हो। समझ रहे हैं इस बात को? जो चीज़ आज प्रॉब्लम नहीं दे रही वो 15 साल बाद प्रॉब्लम दे सकती हो, ये संभावनाएं होती हैं। ये बात मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो चार्ट्स को मजाक में लेके खोल रहे हैं कि लव मैरिज होगी, ये होगा, ये जो हमारा यूथ चल रहा है ना इस समय हवा हवा में, उनके लिए स्पेसिफिकली बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आप जब अपने चार्ट्स की एनर्जी को देखोगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी। कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड तो आपको गुड मिलेगा और एक साइड आपको बैड मिलेगा। अब होता यह है कि कुछ लोगों का जो कंसंट्रेशन है, कुछ लोगों का जो फोकस है वो ठीक ठाक चला जा रहा होता है। अब आप जब उस चीज़ को बीच में देख के कुछ बताते हो तो वह व्यक्ति अपने फोकस, अपने कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। आप आज किसी एक अच्छी कंडीशन में चल रहे हो और ग्रोथ के हिसाब से आपका माइंड पॉजिटिवली काम कर रहा है और उसी बीच में हम यहाँ पे इसको इनपुट कर दें कि नहीं तुम्हारे साथ तो बुरा होने वाला है। कुछ लोग इस कंडीशन में क्या है, जब तक कि वो नहीं जानते कि कुछ बुरा होने वाला है या वो चीज़ें उनकी कुंडली में बुरी हैं, तब तक तो वो उस चीज़ को लेकर चले जा रहे थे और अच्छे से काम करे जा रहे थे। एज सुन एज कि आपने फीड कर दिया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो माइंड ने अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया और वहाँ पे जो चीज़ें ठीक हो रही थी वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही बोल रहा हूँ। एक केस आया, उस केस के अंदर कैन यू इमेजिन कि 4-5 ईयर्स तक तो मैरिज बहुत ठीक ठाक सी चल रही थी, ठीक ठाक सी चल रही थी। लेकिन पंडित जी की तरफ कुंडली भेज दी गई और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो मैच है वो नहीं होता। बस ये चीज़, ये एक वर्ड था जिसने 4-5 साल की जो अच्छी खासी चल रही चीज़ें थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कुंडली तभी खोलने की बात करिए जब उसकी बहुत ज़रूरत हो, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो तब। ठीक है, लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा उसे देखने की फैंटसीज जो है ना, वो फैंटसीज बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देती है। हर चार्ट में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जरूर होगा क्योंकि चार्ट न्यूट्रल होना चाहिए। गुड एंड बैड शुड बी इक्वल। अगर आप गुड वाले चीज़ों की तरफ देख रहे हो, बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो तो वैसे भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हम जब स्वस्थ हैं तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मेंटेन रखनी है। आपके जो कोई से भी थॉट प्रोसेस है उनको आप खुद ही समझ लीजिए। मैंने इसीलिए आपको मेजर 3 प्लैनेट्स की बात करी क्योंकि ज़्यादातर कंसर्न क्वेश्चन किस चीज़ को आएगा, या तो जॉब को लेकर आएगा। जॉब वाले में व्यक्ति खुद ही नहीं समझ रहा कि वो अपने मेहनत जो कर रहा है, वो जो चीज़ें सीख रहा है, वो इसको यूटिलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने कोई एक चीज़ पढ़ी है तो आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आप उसमें बता सको हाँ मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। सेम चीज़ हम सस्टेनेंस को लेकर देखते हैं तो हम शनि को देखेंगे। और अगर ज़्यादातर लोग लव एंड मैरिजेस के बीच में ही फंसे पड़े हुए हैं तो वो वीनस की एनर्जी को कंसेंट्रेट करेंगे। कोई साधु महात्मा पुरुष यहाँ पे तो आते नहीं कि हम उसमें जुपिटर की एनर्जी, सन की एनर्जी या मून की एनर्जी की कंसेंट्रेशन की बात करें। ठीक है, तो मोटा मोटा जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बेवजह चार्ट्स को ओपन कर करके आप देखोगे, कुछ भी नेगेटिव पढ़ोगे, नेगेटिव सोचोगे तो जो चीज़ें कर सकते हो ना आप पोटेंशियल वाइज, उससे भी डिस्टर्ब कर लोगे। इस कारण से अभी भी आप लोगों से यही अनुरोध है, फालतू के क्वेश्चनों को लेकर नहीं आना, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग के अंदर से ठीक हो सकती है उसे आप अपने थॉट प्रोसेस से ही ठीक करो तो अच्छा है। वरना उस चीज़ को खोलेंगे हम और 25 नई प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ा कर देंगे। आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं रहे हो और नई 25 प्रॉब्लम देखोगे तो घबरा जाओगे, कुछ कर भी सकते होगे तो नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए इस चीज़ को मैं खासकर यंग जनरेशन वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि वो
इन चीज़ों में बेवजह ना पड़े। आप किसी लव में फंस रहे हो और आप खुद ही उस चीज़ की तरफ अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते और आप दूसरों से ये पूछते हो कि क्या वो रिलेशंस चल पाएगा। जब दो लोग जिन्हें वो रिलेशन निभाना है वो उसको नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, तो फिर तीसरा व्यक्ति कौन होगा उस चीज़ को चलाने वाला। आप किसी जॉब के अंदर जा रहे हो, आप उस जॉब की चीज़ों को लेकर सोच के समझ के चल नहीं पा रहे, तो फिर तीसरा व्यक्ति कौन होगा उस चीज़ को चलाने वाला। कोई आया, हमने उनको दिया, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, मंत्र दिए, जॉब के अंदर आप एंटर हो गए। अब आपको काम पसंद ही नहीं आ रहा, आप बॉस के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपका अपना प्रॉब्लम है ना, आप अपने थॉट प्रोसेस में उस काम को कर ही नहीं पा रहे हो। जब आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या मतलब है ये चीज़ सोचना कि वहाँ ऑफिस में जाके बैठेंगे और सैलरी लेकर आएंगे, तो गाली खाइए बॉस की, क्योंकि आप काम करके दे नहीं सकते। ये सिचुएशंस आप ही को डिस्टर्ब करेंगी। इसीलिए एक्चुअल में वो करना क्या है, वहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही डेवलप रखना है। अगर वो चीज़ें मैच हो रही हैं तो आपका बॉस आपसे खुश है, आपके कलीग्स आपसे खुश है, आप सबसे खुश हो। लेकिन आप खुद ये जानते हो कि मुझसे वो काम नहीं बनता, लेकिन क्या है, ये चीज़ करनी है, नौकरी तो कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को उस एनर्जी से ही डिसबैलेंस कर रहे हैं। वहाँ पे ऊपर से कोई ग्रह जाके क्या बदल देगा, वो आपके किसी काम को नहीं बदल सकता। आपको ही अपने प्रॉब्लम्स में अपने ही एनर्जी से, अपने ही माइंड से फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर बाहर निकलना होता है। और कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं चलता यहाँ पे कि आपने बस फूंका यहाँ से जादू और वहाँ से हुआ चेंज। आप ही की एनर्जी है, आप ही के सोचने का ढंग जिस दिन पॉजिटिव होता जाएगा अपने चीज़ों को लेकर, उस दिन आपके अंदर से किसी भी तरीके का फियर खत्म होता जाएगा। जितने आपके स्किल्स डेवलप होंगे किसी भी चीज़ को लेकर, मैं यहाँ पे सिर्फ जॉब या लव की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ को लेकर आप जितने स्किल्स, जितना कंसंट्रेट होते जाएंगे, उतनी ही फाइन रिफाइन एनर्जीज के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो मुझे अब उम्मीद है कि जो फालतू के ऐसे क्वेश्चन वो कर रहे हैं वो सीधे सीधे अपने चार्ट्स में इतना ही देख लेना, आपके कुंडलियों में वो पर्टिकुलर प्लैनेट डिस्टर्ब है और आपको उन पर्टिकुलर एनर्जीज और उन थॉट्स को किसी भी तरीके से कंसंट्रेट करना है। बेटर गो विथ योगा या मेडिसिन प्रैक्टिसेस। धन्यवाद।